तो मतलब किस बात पे मारा, कुछ बताया आपके बेटे भी ने? नहीं, वो बताया कि मुझे बुलाए हैं कि आदित्य इधर आना, पावर हाउस है उधर कला मंदिर की तरफ, वहाँ तक बुलाया। वो बोला मम्मी मैं इसीलिए गया, मैं कहा मुझे क्या पता कि मुझे चाकू मार देंगे। किसी से नहीं बोलता है वो, अच्छा लड़का था वो। बिल्कुल सीधा साधा गऊ था बिल्कुल। इनके घर में कोई भी लड़ाई करने वाला नहीं है, सारे सीधे साधे हैं। ऐसे लगता था अंदर से ठंडी ही नहीं जा रही है, ऐसे दलदली दुकान पर रहता था, दुकान पर जाती थी, पहले कहता था अम्मा तू ले सौदा, बाद में दूसरा दुकान कोई पर रहता लेता। था कि इधर तो नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन्हीं खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज तरार को इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है हाल ही में जो आपको चौंका के रख देगा। दरअसल एक बेटा अपनी माँ के बर्थडे के दिन उनके लिए केक लेने जाता है और उसके साथ ऐसा कुछ हादसा घटित हो जाता है जिसके बाद परिवार की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ जाती हैं। जी हाँ, जो परिवार है उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल एक बेटा अपनी माँ के लिए केक लेने गया नए साल वाले दिन, अपनी माँ के जन्मदिन पर, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। क्या है पूरा मामला, उस माँ से ही जुड़कर आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? रानी। क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ केक लेने गया था बस। वो लड़के वो खड़े थे वहाँ पे, वो बोले कि इधर आओ आदित्य, वो गया और बस तुरंत मतलब चाकू मारने लग गए उसको। कितने बजे गए थे आपके बेटे आपके लिए केक लेने? 7 बजे। शाम के 7 बजे 1 जनवरी को। हाँ, 7 बजे गए थे। और कहाँ पर गए थे केक लेने? ये गए थे एम्बुलोग उधर। फिर वहाँ पर कितने लोग मिले उन्हें जिन्होंने हमले कर दिए? 3 जने थे, मारने वाले 3 जने थे। आप लोग जानते हैं उन लोगों को? नहीं, मेरा लड़का जानता है उसको, पहचान गया है। तो कोई दुश्मनी या दोस्ती, कुछ पहले से रिश्ते? दुश्मनी उससे कुछ भी नहीं थी। लड़का मेरा बोला कभी उससे लड़ाई नहीं हुई है, ना मेरे से कभी मतलब बातचीत भी मतलब उससे भी नहीं हुई है, और किसी के यार दोस्त है वो। तो मतलब किस बात पे मारा, कुछ बताया आपके बेटे भी ने? नहीं, वो बताया कि मुझे बुलाए हैं कि आदित्य इधर आना, पावर हाउस है उधर कला मंदिर की तरफ, वहाँ तक बुलाया। वो बोला मम्मी मैं इसीलिए गया, मैं कहा मुझे क्या पता कि मुझे चाकू मार देंगे, नहीं मैं जाता नहीं। वो गया, वहाँ से गया, जब मारने लग गए तो भागा है, और जैसे मतलब 2-4 चाकू मार दिए हैं पेट में। जब वो मतलब 3 जने रहे, अचानक मारे सामने से, तब फिर उसके बाद मारने लगे, जैसे भागा है उसके हाथ में, पीठ में, कमर में, मतलब उसको लगा है। दुकान में भी भाग गया है, लेकिन दुकान वाला भगा दिया मेरे लड़कों को। कितने चाकू लगे अगर मैं बात करूं तो? 12 चाकू लग गए हैं। और ये जो वारदात है जब वो केक लेने गए शाम के 7 बजे के आसपास की है, हाँ। जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? ये तो नहीं पता है, कोई कह रहा लगा है, थोड़ी दूर पे हैगा कैमरा वहाँ पे। अब मुझे ये बताएं, पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की है? नहीं गया मेरे बच्चे के पास, अभी कोई भी नहीं गया है। आप लोगों ने मुकदमा दायर किया? अभी हम लोग के ये स्थिति में नहीं है, वही आए थे बस इमरजेंसी में। अच्छा, पुलिस आई थी, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि किसी को गिरफ्तार किया या नहीं किया? नहीं, अभी गए नहीं मेरे पास कोई। और अभी आपके बेटे की हालत कैसी है? मेरे बेटे का हालत अभी आईसीयू से निखर गया, कल आईसीयू से निखारे हैं। कल आईसीयू से निकाला है, मतलब इतने दिन से वो आईसीयू में थे? अभी कुछ नहीं, पानी वानी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो हमला है वो आखिर क्यों हुआ होगा? और किसी से एक बार लड़ाई हुई थी मेरे लड़के से, वो मतलब हो गया कि चलो बच्चे बच्चे हुए थे, लड़ाई हो गई। उसके माँ भी माफ़ी मांग ली थी कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़ कर दो उसको। मैं कहा कोई बात नहीं, आपका बच्चा मेरा भी बच्चा है, कोई बात नहीं है, चलो हो गई बच्चे बच्चे में। तो बस यही लड़ाई थी, और किसी से कभी भी लड़ाई नहीं थी। अच्छा, मतलब एक बार पहले कभी लड़ाई हुई थी, उसका कुछ जो उन लोगों ने दुश्मनी है वो अब निकाल ली मौका मिलते ही? अब मेरे बच्चे बता सकता है। तो क्या अभी उसने आपको कुछ भी बताया कि किसने क्या कुछ किया? कुछ बोला है, सिर्फ मेरे से यही बोला है बस, मम्मी
मुझे ऐसे बोल के मतलब चाकू मारने लग गए हैं। मोबाइल मेरे बच्चे के पास 1000 रुपया, मेरे बच्चे के पास सब कुछ है। अच्छा, मतलब चोरी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है? मोबाइल में हुआ है, लड़की फ़ोन करी है कि मतलब फ़ोन करी, वो चाकू लाग चुका रहा, मेरे बच्चे को मार ही रहे थे चाकू, फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद जब दोबारा मारे तो बोल रहा है कि संध्या मेरे चाकू मार दिया कोई। फिर उसके बाद जो दुकान पे काम करते हैं उनके पास फ़ोन किया, तब वो गए हैं। जो वहाँ पे जो खा रहे थे 5-6 लड़के खा रहे थे, जो मेरे बच्चे को लेके आया है। हॉस्पिटल लेकर कौन गया आपके बेटे को? और कोई है, मतलब पहचान गया, वो मेरा लड़का मास्क लगा रखा था, इसीलिए नहीं, जब मास्क नहीं खड़ा तब पहचान पाए उसको, तब उसको लेके गए हैं संजय गांधी। देखिए, यहाँ पर कुछ पड़ोसी नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बताएं, क्या कह रही हैं आप? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, किस तरीके के लोग हैं ये, अगर मैं बात करूँ? बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। यहाँ पे हम लोग रहते हैं बहन की तरह, ये लोग हमारी भाभी है। यहाँ पे मान लो सब बच्चे अच्छे ही तरह रहते, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना होता है उन लोगों को, सब प्यार मोहब्बत से बोलते हैं। हंसी मजाक होता है, कुछ नहीं। मैं सास लगूंगा, ये कहाँ का हम दूर के हैं, पटने के रहने वाले हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं लोग? कोई दुश्मनी नहीं इसमें। और इनका जो बेटा था उसकी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? वो भी बोला भाला ऐसा नहीं है। नहीं, किसी से नहीं बोलता है वो। अच्छा लड़का था वो। बिल्कुल सीधा साधा गऊ था, बिल्कुल। इनके घर में कोई भी लड़ाई करने वाला नहीं है, सारे सीधे साधे हैं। ठंडी नहीं जा रही है, ऐसे दलदली दुकान पर रहता था, दुकान पर जाती थी, पहले कहता था अम्मा तू ले सौदा, बाद में नून तेल दूसरा की दुकान कोई पे लेता रहता था कि इधर तो घूमे, कोई नून तेल की दुकान पे बैठा रखी थी कि अपना बैठे रहेगा, काम करता रहेगा कुछ। और उसे वही दुकान पर केक लेने गया था अपने माँ के बर्थडे के लिए। और ऐसे होना चाहिए, पुलिस वाला भी कुछ नहीं करते हैं, वो भी सुन के अनसुना कर देते हैं। करवाओ, देखो कुछ इंसाफ करवाओ। मंगोलपुरी ऐसे दुष्ट होता जा रहा है, ऐसे इंसान कैसे रह पाएगा यहाँ पे? ऐसी वारदातें पहले भी सामने आई हैं क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहला बार कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। हमारी झुग्गी का पहला बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारी झुग्गी में। आज पहला बार हुआ, हम लोग कभी 18-20 साल हो गया रहते, आज पहला बार हमारी झुग्गी में हुआ है ऐसा सब। देखिए, इस पूरे मामले पर उस लड़के की माँ का क्या कुछ कहना था, हमने आपको वो सुनाया। आस पड़ोस के लोगों का क्या कहना था, हमने आपको वो सुनाया। आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि जो परिवार है काफ़ी सुलझा हुआ है, ना ही किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। इनका कहना है कि ये जो मंगोलपुरी की झुग्गियाँ हैं उनमें इस तरीके का ये जो मामला सामने आया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, जिसके बाद ये जो लोग हैं डरे सहमे नज़र आए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, इनके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है। जैसा इन लोगों ने बताया कि वो जो लड़का है काफ़ी सुलझा हुआ है, काफ़ी शांत स्वभाव का है, ना ही कभी किसी से कोई लड़ाई हुई है, ना ही कोई झगड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो वारदात है उसके साथ हुई। इस पूरे मामले पर ये जो लोग हैं इंसाफ के लिए टकटकी भरी निगाहों से पुलिस प्रशासन की ओर देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्यवाही की बात करूं तो अभी तक ये कार्यवाही ठप नजर आई है। जी हाँ, पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं एक हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से अभी तक इस परिवार को दिलासा देने के लिए भी कोई अफसर यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई भी अफसर यहाँ पर इन लोगों से मिलने नहीं आया, बातचीत करने नहीं आया, ये जानने नहीं आया कि इनके बेटे के साथ ये जो कुछ भी हुआ है, ना ही अभी तक इनको कोई दिलासा दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो अब देखते हैं कि प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं, पुलिस वाले कब कार्यवाही करते हैं, कब उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।